उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने देखा होगा आपके संविधान सभा से संबंधित जो है आपके 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज आपके लिए क्लास कुछ इस तरीके से होने वाली। पहले आपके लिए हम थ्योरी का पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के नज़रिए से, वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद में संविधान सभा से अभी तक आपके एग्जाम जितने भी हुए हैं उसमें अभी तक आपके 70 से 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हम इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कितनी अच्छी तैयारी होगी। पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन हल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले देखकर जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन संविधान सभा से गलत नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये समझ लीजिए संविधान सभा का आपके लिए मास्टर वीडियो होने वाला है। कौन सा वीडियो? मास्टर वीडियो का मतलब इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा देखने को, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। देखेंगे, कह रहा है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप देखेंगे इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है आपकी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी फर्स्ट ड्राफ्ट जो है ये किसने तैयार किया था? तो हमारे सर BN राव जी ने तैयार किया था। अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में जो भारतीय संविधान का यानी फर्स्ट ड्राफ्ट है यानी प्रथम प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सर BN राव के द्वारा। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा जा सकता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। कौन सा अध्यक्ष? स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन। आगे देखते हैं, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये भी देखिए एक एक पॉइंट बहुत ही पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो संविधान सभा में जो है पंडित नेहरू द्वारा जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये हमारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं, नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? यानी उन्होंने प्रस्तुत कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। फिर उसको जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? यानी जो हमारा संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो उस काल में जो है संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन यानी सेशन हुए थे? तो हमारे 11 सेशन हुए थे, तब जाके हमारे संविधान का निर्माण काल जो है यानी अधिवेशन जो हुए थे कितने, 11 अधिवेशन हुए थे, तभी हमारे जो है भारतीय संविधान का निर्माण काल पूरा हुआ था। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था ये बात आपके पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। तो आप लोग अच्छे से, जिन लोगों ने जरा भी GS पढ़ी होगी तो उनको पता भी होगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का हमारा समय लगे था किसके निर्माण में? संविधान सभा के निर्माण को पूरा करने में या पूरा होने में कितने माह का समय लगा था या कितना टोटल समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में तो याद रखना है जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हमारे थे सर BN राव जी। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उसको जो है संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो ये हमारा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। किसको? राष्ट्रीय ध्वज को। आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी ये क्या थे? हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अगर अस्थायी पूछा जाएगा प्रथम अध्यक्ष तो अस्थायी प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। आगे देखते हैं, हर एक पॉइंट को जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है तो उसको आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का जो हमारा संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था।
कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो जो हमारा भारतीय संविधान है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आइए देखते हैं संविधान सभा की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उसको एक उसमें दे रखा गया है तो उसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या बातें हैं संविधान सभा की। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जो हमारी प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। आगे देखते हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इसके बाद देखते हैं संविधान निर्माण का प्रारंभ जो हमारा कब से चालू हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा का निर्माण किस दिन से चालू हुआ था, तो संविधान सभा निर्माण का प्रारंभ जो हमारा है वो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा चालू किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करके निर्माण जो है उसका चालू किया गया था। आगे देखते हैं जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और फिर इसको जो है कब स्वीकार कर लिया गया? तो 22 जनवरी 1947 को सभी की यानी सर्वसम्मति यानी जो सब लोग होते हैं उनकी सम्मति से जो है उसको स्वीकार कर लिया गया था। आगे देखते हैं कहा गया है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया। कब एडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है अंगीकृत किया गया यानी एडॉप्ट किया गया। जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया यानी एग्जीक्यूट किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये पेज आपके लिए इतना पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको आप लोग 1 से 2 बार पढ़ना। अगर समझ में नहीं आता इसमें ही आपकी सारी इंपॉर्टेंट बातें इसी में दे रखी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लीज़ जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कॉपी पेन अपने पास रखिए, उसको लिखते हुए चलिए ताकि आप भूल लेना जब कभी रिवीजन का टाइम हो तो आपके पास वो चीज़ें लिखी हों। आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? जो हमारा 26 नवंबर 1949 को जो है ये जो हमारा भारतीय संविधान है किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये जो है किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। फिर आपसे बात की जा सकती है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को हल किया होगा तो इसको जो है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया यानी अडॉप्ट किया गया यानी प्राप्त किया गया? तो ये जो हमारा है जनगण मन जो हमारा है ये 24 जनवरी 1950 को, और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। ये जो है कब अपनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को, यानी इसके जस्ट 2 दिन बाद जनगण मन जो है हमारा ये 24 जनवरी 1950 में, और जो हमारा अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है यानी इसको कब अपनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। याद रखना 2 दिन का अंतर था। आगे देखते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी जो एडवाइजरी कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, यानी जो हमारी संविधान सभा की सलाहकार समिति उसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे देखते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारी एक समिति बनी थी संविधान सभा में उसका नाम था झंडा समिति। इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। जैसे अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद पूछा जा सकता है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फिर इसके बाद पूछा जा सकता है आपकी प्रारूप जो समिति थी, ये आपके लिए पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जो हमारी एक संचालन समिति बनी हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे देखते हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित, जो हमारी संविधान सभा के कार्य होते हैं उनसे संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। जो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, पीएल मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णा मचारी थे। ठीक है, इनको आपको पढ़ लेना। ये ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछे नहीं गए, इनको बस जो भी बातें एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हो सकता है पूछा जाए तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम आपको खुद बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947 को किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन? तो ये हमारा हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950। इससे पहले कब हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947 में। आगे देखते हैं, ये बात आपकी कुछ नोट करके दे रखी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान मूलतः अगर आपसे पूछा जा सकता है किन 2 भाषाओं पर आधारित है? तो हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। भारत का संविधान जो है मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। यानी 2 भाषाओं में लिखा था, सभी की इस पर सहमति थी, तभी जो है सभी लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये बात आपकी नोट करके दे रखी है, तो आपको पढ़ लेना और इसको याद भी रखना है। किन 2 भाषाओं में लिखा गया है? तो हिंदी और अंग्रेजी के रूप में लिखा गया है। आगे देखते हैं, अब आपका क्या है, अब आपका थ्योरी पोर्शन कवर हो गया। अब आपकी संविधान सभा के जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में उनको करते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि आपने थ्योरी में इसको क्या पढ़ा हुआ था, फिर आपको उसका आंसर या उसका जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, हम चारों ऑप्शन आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको उसका हम आंसर बताएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी, ऐसा जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसके द्वारा मांग की गई थी? तो आपको याद रखना, ये हमारे जो है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा मांग की गई थी। ठीक है, क्या मांग की गई थी? जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है संविधान सभा का क्या किया जाए? गठन किया जाए। और ये किससे मांग की गई थी? हमारी ब्रिटिश सरकार से। और किस वर्ष में? तो 1924 में। सारी बातें आपको नोट कर लेना और याद रखनी है। आगे देखते हैं, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है हमारा ये है, ये किसके द्वारा किया गया था? M.N. राय के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. राय जी के द्वारा। तो आपका तीसरे का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया?
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो संविधान सभा को जो है मूर्त रूप जो है किसने प्रदान किया था? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो फोर्थ का आपका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष में? तो आपको याद रखना है 1936 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सन 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो किसने मांग की थी? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की थी। आगे देखते हैं, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये जो है किसके द्वारा इसको जो है स्वीकार किया गया था? तो ये हमारे क्रिप्स योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। किस योजना के अंतर्गत? तो क्रिप्स योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो 7 का आपका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा 1895 में प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन 8 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा थी इसको गठित करने का आधार हमारा क्या था? तो आधार आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसका क्या था? संविधान सभा का गठित करने का आधार था क्या? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो आपका 9 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? जो भारत की संविधान सभा थी किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये हमारी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। तो 10 का आपका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आगे लिखा भी है। तो याद रखना है सन 1936 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर? तो कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो आपको याद रखना ये आपका अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। तो 11 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन जो आपकी योजना थी इसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो आपको ये बात याद रखनी है 389। कितने? 389। तो 12 का आपका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ये भी बात सही है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में के 4 प्रतिनिधि। तो यानी आपकी ये सारी बातें सही हैं। तो 13 का आपका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने सदस्य? 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? यानी जो आपके संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए जो 292 सदस्य निर्वाचन होना था उनमें से आपसे पूछा गया कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो आपको ये बात याद रखनी है 208 सदस्य जो है कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। तो आपका 14 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? जब हमारा यानी पुनर्गठन हुआ था किस वर्ष में? 1947 में। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है कितनी रह गई थी? तो आपको ये भी बात अच्छे से याद रखना है 299 रह गई थी। तो 15 का आपका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए जो हमारे प्रतिनिधि थे वो कितने थे? 70।
तो आपका 16 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो अभी आपने देखा था कितने प्रतिनिधि थे, आप लोगों को ये बात अभी आपसे पीछे हमने बताई, तो कितने थे? पुनर्गठित यानी जो हमारा संविधान पुनर्गठित हुआ था तो उस समय विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आपको ये बात याद रखनी, 229 प्रतिनिधि थे। तो आपका 17 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आप लोगों ने ये बात थ्योरी के पोर्शन में अच्छे से पढ़ी होगी। तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख पर एक सदस्य। तो आपका 18 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनमें जो है किसने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांतों की विधानसभा ने जो है सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। किसने? प्रांतों की विधानसभाओं ने। तो 19 का आपका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? जो हमारी संविधान सभा हुई थी उसमें जो है किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो हमारा जो है कौन सा प्रांत था? तो आपको अच्छे से याद रखना है, वो हमारा संयुक्त प्रांत था। तो आपका 20 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो कौन सी हमारी देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा के निर्माण में? तो याद रखना है, आपका 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद ने। ठीक है, बाकी आपके जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर ने सभी ने भाग लिया था। किसने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? तो हमारे हैदराबाद ने। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तो 21 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो आपने एक क्वेश्चन थ्योरी में पढ़ा होगा अच्छे से। तो किसमें निर्वाचन हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन 22 का कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद किससे हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? जो हमारी मुस्लिम लीग थी इसने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो ये जो है इसने बहिष्कार इसलिए किया था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए इसने इसका बहिष्कार किया था। तो आपका 23 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो जो हमारा संविधान सभा का चुनाव था निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो ये जो हमारा है वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो 24 का आपका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो ये हमारे किसके थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे ये जनता द्वारा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि थे। तो आपका 25 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या पूछा गया आपसे, देखते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, तो आपका 26 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ये बात आप लोग जानते हैं अच्छे से, संविधान सभा ने बनाया था। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। तो आपका 27 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव हमारा 1946 में संपन्न हुआ था। कब संपन्न हुआ था? 1946 में। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो हमारा प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ये भी बात याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो आपका 31 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था? तो पहला सत्र जो हमारा है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगर आपसे यहीं पर स्थायी पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपको दोनों बातें याद रखनी है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। ये देखिए आपके यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो एक एक क्वेश्चन आपके पेपर के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होना है, प्लीज़ क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहें। अगर आपके संविधान के क्वेश्चन को पेपर में गलत होने से बचाना है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देखते हैं आगे, फिर आपसे पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, देखिए पूछा भी जा चुका है, अभी आपसे ऊपर अस्थायी पूछा गया था, फिर आपसे पूछा गया स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये भी लोग आप लोग अच्छे से जानते थे, स्थायी अध्यक्ष की बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आगे देखते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये बात आपने वहाँ पर अभी थ्योरी पोर्शन में पढ़ी होगी। तो संवैधानिक सलाहकार जो हमारे थे वो कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव जी। ठीक है, तो आपका 36 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पर एक नाम आपको देखने को नहीं मिला होगा, एच बैग का, बाकी ये तीनों नाम आपको देखने को मिले होंगे। तो आपका 38 का राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? यानी जो हमारे संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने के लिए जो है संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो आपको याद रखना है कितनी समितियां नियुक्त की थी, तो हमारी 13। ठीक है, तो आपका 39 का राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति हमारी 29 अगस्त 1947 को की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे, अच्छे से आप लोग ने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये बात अच्छे से याद होगी, कौन हमारे अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। आगे देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या हमारी कितनी थी? 7। कितने सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति में? तो 7 सदस्य थे। तो आपका 42 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? याद रखना है, जो थे उनका नहीं, जो नहीं थे। तो कौन नहीं थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। किसके अध्यक्ष नहीं थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के। बाकी ये तीनों लोग जो हमारे थे ये थे। तो 43 का आपका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू जी। 45 क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी जो आपकी संविधान की प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ये आपके देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया है, तो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे, किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। ठीक है, तो आपका 46 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आप क्या लगा सकते थे? सर्वसम्मति। ठीक है, आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? अभी आपने थ्योरी में ऊपर पढ़ा होगा, किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 49 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो हमारी संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। किस संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था? तो किस संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था? तो आपको अच्छे से याद रखना है, जनवरी 22, 1947। तो आपका 50 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, आपको क्लास छोड़ के नहीं जाना है, 20 क्वेश्चन मात्र बचे हुए हैं, उनको भी अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपका संविधान का टॉपिक कवर हो जाए अच्छे से, फिर आपके क्वेश्चन संविधान के गलत ना हो। देखते हैं फिर आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, झंडा समिति के बारे में हमने आपसे थ्योरी में बात की थी, आपका क्वेश्चन भी आ गया। संविधान निर्मात्री सभा में जो आपकी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तुरंत आप बता सकते हैं कौन थे अध्यक्ष, JB कृपलानी जी। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा की बात हो रही है, तो आपका 51 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपके जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें झंडा समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी। लेकिन आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो आप किसको लगाएंगे? JB कृपलानी जी को। ठीक है, तो आपका 51 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो कब ग्रहण किया गया था? तो आपको ये भी बात अच्छे से याद रखनी है। तो हमारा ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 52 का सी बिल्कुल सही। आगे देखते हैं 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, कब अंगीकार किया था? तो आपको ये भी बात अच्छे से याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को। तो 53 का राइट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपकी 2011 SSC की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन, संविधान सभा का जो अंतिम रूप है वो किस दिन पारित किया? तो किस दिन पारित किया था? तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो किस दिन आखिरी बार मिली? तो आपको याद रखना है ये भी बात, 24 जनवरी 1950 को। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो आपके उपस्थित सदस्य थे उसमें से कितने ने जो है संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपको याद रखना है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो आपका 56 का राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो आपको अच्छे से याद रखना 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थीं। आगे देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का संविधान सभा के यानी निर्माण में कुल कितना समय लगा था? आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो आपका राइट ऑप्शन 58 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको दिन जरूर अच्छे से याद रखना है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो किस दिन हुआ था? तो आपको याद रखना है 59 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। 59 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? यानी आपसे पूछा गया है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन क्या किया गया, अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य हमारे कौन थे? तो आपको ये बात नोट करके लिख लेना, उसके सदस्य जो थे वो हमारे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। तो 60 का आपका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
तो विचार जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ये बात आप लोग अच्छे से जानते थे, स्वराज पार्टी 1924 में। तो आपका 61 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा सही है देखते हैं। वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जी बिल्कुल ये बात आपकी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ये बात आपकी जहाँ तक जो है सही नहीं है। आगे देखते हैं, जहाँ तक नहीं है आपकी बात सही नहीं है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। जी बिल्कुल नहीं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ये भी बात आपकी सही नहीं है। तो आपका 62 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रथम बात बिल्कुल सही हो जाएगी। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो आपका राइट ऑप्शन 62 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो कौन सा सही है समझते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखते हैं, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ये बात गलत है, किया गया था सम्मिलित। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, प्रभावित होता था। ये भी बात आपकी गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये बात आपकी सही है। तो इस हिसाब से पहला और चौथा सही है। तो किस ऑप्शन में है, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 63 का। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इन्होंने ही संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की होगी। ये बात स्वाभाविक है। जब स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे उसके बाद इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन आपसे पूछा गया प्रथम दिन के अधिवेशन में, तो जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन थे, हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाला जरूर आप तैयार कर लेना। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये भी बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। भारत के जो संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। तो 65 का आपका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तो कौन सदस्य नहीं था हमारा, तो जवाहरलाल नेहरू जी सदस्य नहीं थे। तो 66 का आपका राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो किस दिन लागू हुआ था आप लोग अच्छे से जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो है 26 जनवरी को संविधान हमारा लागू किया था। इसके पीछे का क्या कारण था, क्योंकि जो है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो आपका 68 का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इससे बाहर आपको संविधान सभा में कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, इससे बाहर आपको क्वेश्चन संविधान सभा से देखने को नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो कितनी थी महिला सदस्यों की संख्या, तो आपकी 15 महिला सदस्य थे। कब, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, जब आपके भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो कितनी महिलाएं थी, टोटल 15। तो आपका 69 का राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। इस बात की गारंटी भी ले सकते हैं कि आपका संविधान से इसके बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, अगर आपने इतने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए और जो हमने थ्योरी का पोर्शन आपको ऊपर बताया है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।